हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल एम्प्रेस डिवाइन 1111। सो ये एक लव रीडिंग होने वाली है। ओके, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आइए जान लेते हैं कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। उनके कुछ करंट फीलिंग जानने की कोशिश करेंगे, जो करंटली कल रात वो आपके लिए सोच रहे थे, और बाद में उनके कुछ हिडन सीक्रेट्स भी जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए जान लेते हैं कि आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे और उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। आप अपने पर्सन को, उनका फेस विजुलाइज कीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए। तो हम इन कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, पहले मैं कार्ड रख लेती हूँ। बॉटम की एनर्जी, कन्फेशन। ओह वाओ, वाओ। विश, ऑब्सेशन। कार्ड से तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि आपकी पर्सन करेंटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कल रात मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आपके लिए ऑब्सेशन एक अलग लेवल का था। आपके लिए ऑब्सेशन, आपके बारे में जानना, आपके बारे में पता करना, ऑब्सेस्ड हो गए थे। मुझे लगता है या तो ये कल रात सोए नहीं होंगे, मेल फीमेल जो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और लगातार आप इनके माइंड में थे 24/7। आप एक मतलब आपको ये एक ऐसा इंसान देखते हैं कि आपने इनका दिल एकदम इतना चुरा लिया है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको अपना दिल देना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं कि मैं कैसे तो आपको प्रपोज़ करूँगा, कैसे मैं तुमको डेट पे ले जाऊँ, किस तरह मैं अपनी फीलिंग्स बताऊँ। बहुत सारे प्लान्स बन रहे थे माइंड में, लेकिन वो माइंड में ही बहुत सारी चीज़ें उनकी खुद ही क्वेश्चन कर रहे थे, खुद ही आंसर कर रहे थे, खुद ही जानने की कोशिश कर रहे थे कि मैं भी प्रपोज़ करूँगा या करूँगी तो क्या जवाब आता है। लेकिन आपने इनका दिल पूरी तरह से चुरा लिया है। कल रात सोच रहे थे कि पहली ही नज़र में तुमने मेरा दिल मेरा चुरा लिया है। यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विथ। तो कह रहे कि तुमने मेरा दिल चुरा लिया है, प्लीज़ इसको संभाल कर रखना। आपसे मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, बट वो कह नहीं पा रहे। कहना बहुत कुछ है इनको, लेकिन वो फीलिंग्स है ना, वो अंदर ही अंदर दबी हुई हैं इनकी। बहुत सारी चीज़ें आप इनका ना, इनकी लाइफ में एक सुकून का काम करते हैं। कभी कभी हो सकता है आप जब इनसे बात करते हो, अभी आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, अगर थोड़ी बहुत बातचीत भी आपकी होती होगी इनसे, तो आपको ये कहते भी होंगे कि तुम मेरी लाइफ का सुकून हो। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो या आए हो, मेरी लाइफ में सुकून आ गया है, पीस आ गया है, मुझे मेरी लाइफ का पर्पस मिल गया है। तो इस तरह की चीज़ें भी इन्होंने आपसे बोली होंगी। बहुत सारी चीज़ें इनकी माइंड में चलती हैं या आपके माइंड में चलती हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को, मुझे लगता है, फोर्स कर रहे हो कनेक्शन में आने के लिए या कोई डिसीजन लेने के लिए। तो ये चीज़ भी इनको कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देती होगी। आई थिंक ये अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो सकते हैं कनेक्शन में आने के लिए। तो इस चीज़ का भी इनको डर है कि मैंने कहीं इसको कमिटमेंट नहीं दिया तो आप कहीं आगे ना बढ़ जाओ, मूव ऑन ना कर जाओ। तो ये चीज़ भी आप डिसाइड करने के लिए बोल रहे होगे, बट आपकी पर्सन अभी किसी भी तरह के कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं होंगे। वो चाह रहे होंगे कि ऐसे ही चले, फ्रेंडशिप चले, जो भी आप दोनों के बीच कनेक्शन है वो ऐसे ही चले। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए अभी शायद आपकी पर्सन रेडी नहीं है। तो इस चीज़ का भी इनको डर सता रहा है कि आप कहीं मूव ऑन ना कर जाओ। सबसे बड़ी बात है, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। जो नो कांटेक्ट में है ये उनके लिए है, जो थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं ये उनके लिए नहीं है। जो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में, आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो
बहुत सारे सोर्सेज होंगे, आप दोनों के म्यूचुअल कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनसे ये बातचीत करके आपका हाल जानने की कोशिश करते होंगे। जो भी उन्होंने सोर्सेज लगाए होंगे, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मैं तुम्हें कनेक्ट करूं, कैसे मैं बातचीत करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो प्लान फेल हो रहा है, तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा किसी भी सिचुएशन से ना बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रहे हैं, क्योंकि आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेके, बहुत ज़्यादा अभी इमोशनल बहुत ज़्यादा है आपको लेके, क्योंकि अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं पा रहे हैं। कहना बहुत कुछ चाहते हैं, बट कन्फ्यूजन भी है कहीं ना कहीं इनके माइंड में, मुझे दिखाई दे रहा है। और कभी कभी एक ऐसी चीज़ भी इनके माइंड में आ जाती होगी कि ये ट्रस्ट नहीं कर पाते होंगे आप पे, या तो शक करते होंगे, थोड़ी बहुत पॉजेसिवनेस भी मुझे दिखाई दे रही, हो सकता है आप पे शक करते होंगे। तो कभी कभी ट्रस्ट इशू भी दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन को थोड़ा हो सकता है कि कुछ ट्रस्ट इशू हो, लेकिन आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। आपको इस दुनिया में ये सबसे, मतलब आप, इनका दिन ही आपकी आपकी यादों से, आपकी मुस्कान से, आपकी बातों से, आपके प्यार से शुरू होता है। इनका दिन ख़त्म ही आपसे, शुरू आपसे और ख़त्म भी आपसे ही होता है। जब आप स्माइल करते होंगे तो इनका दिन बन जाता होगा। हमेशा आपसे कहते भी होंगे कि तुम हमेशा ऐसे स्माइल किया करो, तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो आपकी स्माइल इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती होगी। और आपसे कहते भी होंगे ये जो तुम्हारी मुस्कुराहट है ये सिर्फ मेरे लिए है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी दिख रहा है, देख रहे हैं ऑब्सेशन है यहाँ पर। तो थोड़ी पॉजेसिवनेस भी है। आप अगर इधर उधर बात करते होंगे तो इनके दिमाग में ये भी चलता होगा कि किससे बात कर रहे होंगे, किससे बात कर रही होगी। ये चीज़ इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। आप अगर किसी से हंस के भी बात कर लेते होंगे तो इनका तो खून जल जाता है। थोड़ा नार्सिसिस्टिक कंटेंट मतलब दिखाई दे रही है मुझे इनके नेचर में, कि थोड़ा नार्सिसिस्टिक है ये, थोड़ा ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, कि तुम्हारी स्माइल भी है ना वो भी मेरे लिए है, तुम मुस्कुराओ वो भी मेरे लिए है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दिख रहा है। कल रात ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे थे, हद से ज़्यादा ऑब्सेशन। हो सकता है आपको उनका ड्रीम भी आया हो, आपको ये, आपने इनको ड्रीम में भी देखा हो। पैशन बहुत ज़्यादा आपके लिए, इतना ज़्यादा पैशनेट है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आप, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा। और ये पैशनेट ना दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप ये भी सोच रहे थे कि मैं किस तरह से कन्फेस करूं, किस तरह से फीलिंग को अपनी कन्फेस, बहुत ज़्यादा जेलस है ये। जेलस क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीपली लव आपसे करने लगे हैं। इतना डीप लव आपसे करने लगे हैं कि ऑब्सेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है जो एंगर में भी बदल जाता है। क्योंकि एंगर में इसलिए बदल जाता है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं पा रहे हैं कि वो आपसे कितना डीप लव करते, इसीलिए शायद ये बहुत ज़्यादा कभी कभी आपसे एंगर, गुस्सा भी देते होंगे, क्योंकि कुछ इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे कुछ अलग लेवल की हैं जो पॉजेसिवनेस में बदल जाती हैं। कंट्रोलिंग हो सकते हैं आपके पर्सन, कुछ कंट्रोलिंग इशू हो सकता है, हर एक से नहीं। ऑब्सेशन तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा था। कल रात बहुत ये सोचते भी रहे कि कभी कभी होता होगा ना कि आप दोनों के बीच अगर लड़ाई झगड़ा भी होता होगा तो आप क्लैरिफिकेशन मांगते होंगे, बट आपके पर्सन भागते होंगे, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते होंगे। तो इस चीज़ से भी आप झल्ला जाते होंगे। तो ये कल रात हो सकता है आपने किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन मांगा होगा, तो ये आपको नहीं दे रहे होंगे। तो इस चीज़ का भी इनको डर है कि मैं क्लैरिफिकेशन में दूँ तो क्या दूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही साथ आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड कल रात बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको इनकी बहुत ज़्यादा याद आई हो, आपने भी इनको बहुत ज़्यादा सोचा हो, माइंड में हो सकता है आपके माइंड में आपके पर्सन चले हों कल रात, क्योंकि ये आपको कल रात बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, हद से ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे थे। हिडन सीक्रेट भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्या है इनके हिडन सीक्रेट्स, इससे और क्लैरिटी थोड़ी मिलेगी। ये भी सोच रहे थे कि आप इनसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आप चीज़ों को डिले कर रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, या आप इस कनेक्शन से भाग रहे हो। तो ये चीज़ भी इनको कल रात सता रही थी। खट्टी मीठी कुछ आप दोनों, हो सकता है कल रात इनको ये भी सताया हो
कि कुछ वर्ड्स इन्होंने आपसे बोल दिए हों जिसका इनको रिग्रेट है। ऐसे वर्ड इन्होंने बोल दिए हों जिसका इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। कुछ एंगर इशू हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या तो ये आपसे गुस्सा कर दिए होंगे जिसकी वजह से इनको कल रात इस बात का रिग्रेट भी हो रहा था। इन्होंने कुछ मिस्टेक की थी, या हो सकता है मिसअंडरस्टूड किया हो आपने, या इन्होंने आपको मिसअंडरस्टूड किया है। लेकिन अभी ये हो सकता है खुद को विक्टिम फील करा रहे हों और खोया खोया हुआ महसूस कर रहे थे कल रात, बहुत ज़्यादा खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे थे। खामोशी, मुझे लगता है आप खामोश हो गए हो बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ भी इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि आपकी खामोशी इनको डरा रही है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन साथ ही साथ कल रात आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे थे। आपको इमेजिन भी कर रहे थे, आपने जो पल इनके साथ बिताए थे उन पलों को ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। साथ ही साथ आपको फैनेटाइज भी कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा आपको फैनेटाइज कर रहे थे कल रात। ब्रोकन, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक भी हो रहा था क्योंकि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक भी दिखाई कल रात। हो सकता है बहुत ज़्यादा पिछली बातों को भी याद कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे। तो ये चीज़ भी मुझे इनकी एनर्जी में नज़र आ रही है। लेकिन साथ ही साथ कल रात ये भी सोच रहे थे कि अब मैं क्लैरिटी दूंगा, अब मैं बहुत जल्दी क्लैरिटी देने वाला हूँ कि जो भी सच है मैं पूरी तरह से, जो भी सच है मैं पूरी, मेरा जो इंटेंशन है वो बहुत ही प्योर होगा। तो आपको जब भी आपके पर्सन आपसे बात करेंगे तो बहुत ही प्योरिटी के साथ आपके पास आएंगे, ऑनेस्टी से आपके साथ बात करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आएंगे। तो हो सकता है यहाँ पर कैमरा भी नज़र आ रहा है, तो मुझे लगता है हो सकता है आपके पर्सन आप पे नज़र भी रख रहे हैं। हो सकता है आपको स्पाई भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्पाइंग की भी एनर्जी है, हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ सोर्सेज सर्च का भी कार्ड आया था। तो हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, या जहाँ पर भी आप काम करते हो वर्क प्लेस पे, वहाँ पर आप पे नज़र भी रख रहे हैं पूरी। तो मैं टैरो से तो बिल्कुल ही क्लैरिटी निकल कर आ जाती है। टैरो से भी निकालने की कोशिश करेंगे कि और क्या एनर्जी निकल कर आती है मेरे कलेक्टिव के पर्सन की। ओह, देख रहे हैं विक्ट्री, ये बहुत ही फेमस पर्सन हो सकते हैं। मतलब फेमस अगर नहीं भी हैं तो ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही इनको लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे, या जहाँ भी ये काम करते हैं, कोई भी काम करते होंगे, इनको लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे। काफ़ी विक्टोरियस पर्सनैलिटी है इस पर्सन की। इन्होंने काफ़ी सक्सेस हासिल की होगी अपनी लाइफ में, और लोग इनको जानते हैं, इनको पहचानते हैं। एक सेलिब्रिटी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो सकती है। साथ ही साथ आपको ये इस एनर्जी में देख रहे हैं काफ़ी मिस्टीरियस, बहुत ही ज़्यादा। और ये एक एम्परर की पोजीशन में है, ये एक एम्परर है, बहुत ही ईगोस्टिक। कभी कभी आपको लगता होगा कि ये इतना ईगो वाला इंसान, इतना ईगो कूट कूट के भरा हुआ है इस इंसान के अंदर, आपको फील भी होता होगा। बहुत ईगोस्टिक फादर फिगर पर्सनालिटी होती है, थोड़ा प्रोटेक्टिव, और एक ऐसा इंसान होता है जो चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना पसंद करता है, कि बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड। आप सोचते होंगे कि इतना लॉजिकल, इतना प्रैक्टिकल। कभी कभी ठीक है, लाइफ में हमें लॉजिकल प्रैक्टिकल होना चाहिए, बट हद से ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल, तो इस वजह से भी आप दोनों के बीच झगड़े होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एम्परर की पोजीशन है, होती है ये ना। एम्परर बहुत ही सेल्फ मेड पर्सन होता है। हो सकता है उम्र में आपसे बड़े हो। 4 नंबर आपकी पर्सन की बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकती है। अप्रैल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मई 6 नंबर आया है यहाँ पर, 6 बर्थ मंथ हो सकता है, या डेट हो सकती है, 2 नंबर हो सकती है। एरीज लियो सेजिटेरियस आपकी पर्सन की सन साइन हो सकती है। आप इनको बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस दिखाई दे रहे हो, हाई प्रिस्टेस, बहुत ही ज़्यादा इनको मिस्टीरियस दिखाई दे रहे हो। तो ये चीज़ भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, मतलब इतने मिस्टीरियस हो आपकी इस पर्सनालिटी से, मुझे लगता है और अट्रैक्ट होते होंगे कि आप इतनी मिस्ट्री कैरी करते हो, इतनी ज़्यादा मिस्ट्री कैरी करते हो, तो और ज़्यादा आपके प्रति अट्रैक्शन आपके पर्सन का बढ़ता ही जा रहा है। आपको ये बहुत ही ज़्यादा एक हाई रिगार्ड पे भी देखते होंगे, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा हाई रिगार्ड पे देखते होंगे, आपको एडमायर भी करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर ऑब्सेशन, मुझे यहाँ पर हद से ज़्यादा ऑब्सेशन दिख रहा है। साथ ही साथ आप इनकी विश फुलफिलमेंट भी हैं, आप इनकी दुआ हैं। आपको, मुझे लग रहा है भगवान से बहुत ज़्यादा ये मांग रहे हैं, अपनी मंदिर मस्जिद जहाँ भी आपके पर्सन जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये दुआओं में मांग रहे हैं।
अच्छा, आपके मुझे यहाँ पर किसी के लिए आपके पर्सन के ब्लैक, किसी के गोल्डन हेयर हो सकते हैं। आपने हो सकता है अभी रिसेंटली कोई कलर कराया है, ग्रे कलर मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंट हो रहा है। हो सकता है आपने कोई ग्रे कलर कराया है। किसी की आइज़ यहाँ पर मुझे हेज़ल आइज़ भी दिख रही हैं, ब्राउन दिख रही हैं। और किसी किसी के मुझे ब्लंट हेयर भी दिख रहे हैं, छोटे 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 बाल जो नहीं होते वो मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपको इस तरह की ड्रेसेस पहनना, गाउन पहनना बहुत ज़्यादा पसंद हो। आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा स्टाइलिश रहना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। किसी किसी के पर्सन को मतलब बहुत ज़्यादा स्टाइल में रहना, अच्छे से खुद को कैरी करना, ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद हो। आप भी खुद को बहुत अच्छे से कैरी करते हुए, तो ये चीज़ भी आप में, आपके पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं लव मैसेज निकाल लेती हूँ। अच्छा, मैंने कुछ नए बनाए थे, मैं उनमें से मैसेज निकालने की कोशिश करूँगी आज, जो मैंने नए बनाए थे। ओके, मैं तुमसे सब कुछ कहना चाहता हूँ। तो ये आपसे अपनी सारी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं और आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं कि मैं सारी फीलिंग, सारी बातें तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ जो तुम सुनना चाहती हो या चाहते हो। तुम जैसे भी हो वैसे ही रहो, मुझे वैसे ही पसंद हो। तो ये आपसे कह रहे हैं कि तुम खुद को प्लीज़ बदलो मत, तुम जैसी भी हो या जैसे भी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। यू आर माई सोल पार्टनर, ये आपको अपना सोल पार्टनर मानते होंगे, बहुत ही ज़्यादा आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, या लेकिन ये मूव ऑन नहीं हो पाते क्योंकि ये आपको अपना सोल पार्टनर मानते हैं। तुम्हें तुम्हारी आइज़ सब कुछ बयान कर देती हैं, आपकी आंखें इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती हैं कि जो आपकी आइज़ है ना, ये आपकी आइज़ से ही बहुत सारी चीज़ों को मतलब आपकी आंखें पढ़ लेते होंगे, आपकी आंखें पढ़ लेते होंगे कि आपके दिल में क्या चल रहा है, सब कुछ बयां कर देती हैं। बहुत ही ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके पर्सन की। एक गाना चैनल हुआ, दिल को तुमसे प्यार हुआ है, पहली बार हुआ, ये गाना सुन लेना, हो सकता है आपके पर्सन का कोई मैसेज हो। ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती, आप दोनों के बीच जो भी दूरियां हैं ये आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने बोला था ना, ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा आपको याद करना, दुआ में मांगना, आपको स्पाई करना, और जो दूरी है आप दोनों के बीच वो इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुमसे शादी करना, आपको हाई लेवल का कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज भी आ रहा है। हो सकता है अभी प्रिटेंड कर रहे हो कि अभी मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ, मेरे पास इन सब के लिए कोई टाइम नहीं है, लेकिन हिडन इनकी फीलिंग्स, हिडन सीक्रेट्स इनकी यही है कि आपसे शादी करना चाहते हैं। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आपके पर्सन आपको सरप्राइज़ हो सकता है, सरप्राइज़ दें, एकदम से अचानक से आपसे मिलने के लिए आ जाएं, अचानक से आपको मिलने के लिए बुला लें, अचानक से आपको कॉल करें, अचानक से कुछ आपके लिए गिफ्ट लें, अचानक से आप अपने पर्सन के साथ ट्रैवल करने जा सकते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है। अचानक से आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, आप बिल्कुल बहुत खुश हो जाएं। आप भी इस तरह का वेट कर रहे हो सकता है। मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा या निभाऊंगी। हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ प्रॉमिसेस किए थे आपके साथ, तो वो कह रहे हैं तो प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा। कभी कभी मुझे तुमसे डर लगता है, तुम वो भी पढ़ लेती हो जो मैं छुपाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इनको आपसे बहुत डर लगता होगा क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी आई थी, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस, मतलब हाई प्रिस्टेस से कुछ नहीं छुप सकता। हाई प्रिस्टेस एक ऐसी एनर्जी होती है जो लोगों को रीड करती है। तो आपकी, इसीलिए आप अपने पर्सन को ना, बिल्कुल आपसे आपके पर्सन को छुपा ही नहीं पाते होंगे, तो आप इनको बिल्कुल आप इनकी खामोशी भी पढ़ लेते हैं। तो कभी कभी इनको आपसे डर भी लगता है कि तुम तो मतलब मेरा पूरा मतलब स्कैन कर लेती हो या कर लेते हो मुझे, तुम कितनी आसानी से मुझे रीड कर, देखा मैंने बोला था ना मैसेज रीड कर लेती हो या कर लेती हो, मैंने बोला था ना कि रीड कर लेते हो। तो वो ये कंफर्मेशन है, आप बहुत अच्छे से अपने पर्सन को रीड करते होंगे। जितना तुमने मुझे समझा उतना किसी ने नहीं समझा। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि जितना तुमने मुझे अंडरस्टैंड किया है उतना किसी ने भी आज तक मुझे मेरी लाइफ में अंडरस्टैंड, क्योंकि आप इनको रीड कर लेते हैं, आप उनके सब, आप उनका मूड सैड है तो वो रीड कर लेते हैं, हैप्पी है, मतलब हर चीज़ आप मतलब बिना कहे उनकी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तुम मेरी खामोशी को भी समझती हो, मैंने बोला था ना कि आप उनकी खामोशी भी पढ़ लेते हैं। वाह, मैं तुम्हारे लिए बहुत पॉजेसिव हूँ, यहाँ पे आया था ना, ऑब्सेशन, पॉजेसिव,
आपके लिए पॉजेसिव बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपके लिए हो रहे हैं। तुमने मुझे हील किया, हो सकता है आपने किसी तरीके से अपने पर्सन को हील भी किया है, तो ये चीज़ आपसे कहना चाहते हैं आपके पर्सन, आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि तुमने मुझे हील किया है। यू आर माई ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय, आप अपने पर्सन के लिए ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय हैं। एक और लूँगी मैसेज। तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर कहना आपसे बहुत कुछ है, पर बेचारे दिल ही दिल में बहुत सारी चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते। हो सकता है आपकी पर्सन शाय हो, आप बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव हो, बबली हो, और आपकी पर्सन थोड़ा कहते हैं ना वो बहुत ही कम बोलने वाले इंसान हो, अब आप उतने ही टॉकेटिव हैं, बात करते होंगे, चुलबुली सी पर्सनालिटी हो सकता है आपकी। तो कहना आपसे बहुत कुछ चाहते हैं बट वो बेचारे कह ही नहीं पाते, तो इसीलिए आप उनकी जो खामोशी पढ़ते हैं ना, जब आप उनको रीड करते हैं तो कभी कभी हैरान रह जाते होंगे कि जो मैं कहना चाहती हूँ या कहना चाहता हूँ ये तो पहले ही बता बता देता है। तो वो भी हैरानी मुझे यहाँ दिख रही है। आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस तरह का जो बॉन्ड होता है ना, वो एक सोल कनेक्शन में ही होता है। जब हम किसी के साथ सोल लेवल पे जब कनेक्ट होते हैं ना, तो इस तरह की ही फीलिंग्स आती हैं, इस तरह का ही अंडरस्टैंडिंग होती है, इस तरह का ही डीप लेवल की कनेक्शन होती है जिनके साथ हम फील करते हैं। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। तो ये थी आपकी पर्सन की कल रात की फीलिंग्स। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें पूरा वीडियोस देखें। और मेरे ये सारे वीडियो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को लाइक भी करते हैं, पूरा वीडियोस देखते हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए मेरा ढेर सारा प्यार है। तो मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।